नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद ओझा कंप्यूटर टर्मिनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे और उसको जानेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। हमने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके लिए कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए हैं और उसको अप्लाई करके हम आपको दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हमारा नाउ फॉर्मूला लिखा हुआ है। नाउ फॉर्मूले से हम लोग प्रेजेंट डेट और जो टाइम यानी जो कंप्यूटर में आज की डेट होगी और जो अभी का समय होगा वो हम लोग ला सकते हैं। अगर हम कोई ऐसी सीट बनाते हैं जिसमें समय और तिथि लिखनी है तो उसको हम नाउ फॉर्मूले के द्वारा ला सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला इक्वल NOW नाउ लिखेंगे और टैब की दबा देंगे। इससे आपका फॉर्मूला जो है लग जाएगा और बस आपको ओपन ब्रैकेट मिलेगा, क्लोज ब्रैकेट को दबा देना है शिफ्ट के साथ और एंटर कर देना है। जैसे हम लोग एंटर करेंगे जो करंट टाइम होगा, डेट होगी, वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि अभी के समय कल की क्या तारीख होगी तो उसके लिए हम लगाएंगे इक्वल NOW नाउ, ब्रैकेट को बंद करेंगे और प्लस के साथ 1 लिख देंगे तो आपको एक दिन आगे की डेट मिल जाएगी। अगर आपको 2 दिन आगे चाहिए तो 2 लगाएंगे, 3 दिन आगे चाहिए तो 3 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आपको एक दिन पहले की डेट चाहिए तो उसके लिए इक्वल टू NOW नाउ, टैब दबा दिया, ब्रैकेट को बंद किया और -1 लिख दिया और एंटर कर दिया तो हमें एक दिन पहले की डेट मिल जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें टाइम नहीं चाहिए, खाली डेट चाहिए, केवल और केवल डेट चाहिए, तो उसके लिए हम नाउ का ना यूज करके यूज करेंगे इक्वल टू TODAY टुडे, टैब दबा दिया, पूरा फॉर्मूला आ गया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर। तो यहाँ पर हमको डेट मिल गई आज की। इसी तरीके से अगर एक दिन बाद की डेट चाहिए तो वही फॉर्मूला लगा के +1 कर देंगे इक्वल टू TODAY टुडे, टैब दबा दिया, ब्रैकेट को बंद किया, +1 कर दिया और एंटर किया तो एक दिन आगे की डेट आ गई। इसी तरीके से अगर हमें एक दिन पहले की डेट चाहिए तो इक्वल टू TODAY टुडे, टैब दबाया, ब्रैकेट को बंद किया, -1 किया और एंटर किया। अब हम जानना चाहते हैं कि जिस रो में हम काम कर रहे हैं इस रो का नंबर क्या है या किसी भी पर्टिकुलर रो का अगर हमें नंबर जानना है तो इक्वल टू ROW, टैब दबाया, फॉर्मूला लग गया। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हम आई वाले कॉलम में और इसका रो नंबर जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दी जाएगा इसका 12 नंबर है और हम चाहते हैं जिसमें है उसी का नंबर जाने तो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं लिखना है, जो लिखा हमने उसको हटा दिया और एंटर कर दिया। तो जो कॉलम हमें जिस कॉलम में हम काम कर रहे हैं उसी कॉलम का हमें नंबर पता चलता है, सॉरी रो का। इसी तरीके से हम कॉलम का फॉर्मूला लगाते हैं, लिखा, टैप कर दिया, आ गया फॉर्मूला। अगर हमें उसी कॉलम के बारे में जानकारी चाहिए तो बस ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे और हमें किसी और कॉलम के बारे में जानकारी चाहिए तो उस कॉलम में क्लिक करके ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए 5 आ गया क्योंकि हम 5वें कॉलम में हैं। देख लेते हैं, जैसे A हो गया पहला, B हो गया दूसरा, C हो गया तीसरा, D हो गया चौथा और E हो गया 5वां। तो आप देख सकते हैं हमें 5 लिख गया। इसी तरीके से मान लीजिए हमने कोई नाम लिखा हुआ है और उसको पूरी तरीके से स्मॉल लेटर में लिख दिया है और हम चाहते हैं कि नाम जो हमारा है वो कैपिटल लेटर में आ जाए तो उसमें हमारा एक्सेल का फॉर्मूला बनता है इक्वल टू UPPER। ऊपर टैब की दबाया और उस नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो जो नाम होगा हमारा पूरी तरीके से कैपिटल लेटर में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई नाम हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया है और उसको छोटे में लिखना है तो हम लोग लोअर का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबा दिया, ब्रैकेट को बंद करके टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और फिर हमने बंद किया तो ये हमारा लोअर आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि प्रॉपर में लिख दें, यानी कि जो भी वर्ड है उसका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में हो बाकी स्मॉल में हो, तो उसके लिए प्रॉपर का फॉर्मूला वर्क करता है। देखिए इस तरीके से हम टाइप कर रहे हैं, टैब दबाया, फॉर्मूले को यानी कि टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद किया, तो ये देखिए प्रॉपर में आ गया। अब मान लीजिए हमें स्टार्टिंग किया या राइट का हमें 2 अक्षर चाहिए, 3 अक्षर चाहिए, 1 अक्षर चाहिए या एक अल्फाबेट चाहिए तो उसके लिए हम राइट का फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू RIGHT, राइट। ऐसे टैब दबाएंगे, यहाँ पर लिख के भी आता है कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए तो हमने टेक्स्ट में इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा लगा के आपको कितने कैरेक्टर चाहिए वो लिखना होता है। जैसे मान लीजिए 2 कैरेक्टर चाहिए तो हमने 2 लिख के ब्रैकेट को बंद किया, एंटर। तो
तो देखिए 2 कैरेक्टर हमको निकाल के दे दिया। इसी तरीके से अगर लेफ्ट निकालना है इक्वल टू LEFT ब्रैकेट लगाया, हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, कितने कैरेक्टर चाहिए तो 3 हमने लिखा, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर दिया। तो ये देखिए 3 कैरेक्टर निकल के आ गए। अब इसी तरीके से मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें मिडिल से कुछ कैरेक्टर चाहिए, तो उसके लिए इक्वल टू MID मिड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे और फिर ये पूछता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है, यानी कि मिडिल निकालना है तो कहाँ से। तो स्टार्ट नंबर हमने मान लीजिए दे दिया 6 और कॉमा लगाया, 6 9 देके 9 देते हैं 9 कॉमा लगाया और उसके कितने चाहिए तो हमने कहा 3 और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये देखिए OMP। अब OMP कैसे आया तो देखिए 5 अक्षर का लवली है और एक ब्लैंक स्पेस इसने जोड़ा है और हमें तो 6 और बाकी यहाँ से इसने निकाल दिया। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो भी हमने लिखा हुआ है उसका साइज क्या है, यानी कि वो कितने अल्फाबेट से मिलके बना है। तो हम काउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, बराबर COUNT काउंट। हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, काउंट ना लिख के यहाँ पर लेन लिखा जाता है तो इसलिए LEN लेन, और हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ही लिया है और एंटर कर दिया। तो देखिए, तो मुझे ऐसा यकीन है कि ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे और इसको अब हम आगे चल के एक्सरसाइज में अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।